नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। दिल्ली में अब कभी भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और ये इसलिए भी पता चल रहा है क्योंकि उससे पहले जो आखिरी मतदाता सूची है यानी कि वोटर लिस्ट, वो चुनाव आयोग ने जारी कर दी। अब इस वोटर लिस्ट में दिल्ली में ऐसा पता चल रहा है कि 83 लाख पुरुष मतदाता हैं और 70 लाख से अधिक महिला मतदाता हैं, यानी कि कुल मिलाकर के करीब 1.5 करोड़ वोटर लिस्ट में लोग हैं इस बार के चुनाव के लिए। लेकिन अब क्या वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, उसको लेकर के सबसे ताजा विवाद शुरू हो गया है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर यह इल्जाम लगाया है कि वोटर लिस्ट को लेकर के वो एक बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं। अब ये आरोप किस बिना पर लगाया जा रहा है? उनका कहना है कि करीब 6000 से ज्यादा वोट इस मतदाता सूची से हटाए गए, यानी कि जानबूझ के कुछ नाम जोड़े जा रहे हैं और कुछ नाम बीजेपी के हिसाब से हटाए जा रहे हैं। और ये खास तौर पर नई दिल्ली विधानसभा सीट में हो रहा है, जहां आपको पता ही होगा कि खुद अरविंद केजरीवाल वहां से प्रत्याशी हैं। तो क्या सच में वोटर लिस्ट स्कैम दिल्ली में हो रहा है? पहले सुनिए कि इसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने आज क्या आरोप लगाया। पर आपको यह भी बता दें कि अंतिम सूची जारी करने के बाद आम आदमी पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये तो कहा है कि 6000 से ज्यादा वोट हटाए गए हैं। उन्होंने कुछ वोट जोड़ने की भी बात की है, यानी कि करीब 5.5% वोट हटाए गए हैं और कुछ वोट जोड़े भी गए हैं और ये सब बीजेपी के मन मुताबिक हो रहा है, ऐसा आम आदमी पार्टी का आरोप है। पूरी इलेक्शन मशीनरी एक एक गली, एक एक मोहल्ले में जा रही थी, तो 29 नवंबर और 15 दिसंबर के बीच में ये 10,000 लोग कहां से आ गए? इससे ये साफ है कि गलत तरीके से वोटर जोड़ने की साजिश हो रही है। दूसरी ओर एक वोटर डिलीशन की भी बहुत बड़ी साजिश हो रही है। अगर आप वोटर डिलीशन का आंकड़ा देखने जाइए तो 29 अक्टूबर और 2 जनवरी के बीच में 6167 वोटर डिलीट करने की एप्लीकेशन आई। तो ये साफ है कि गलत तरीके से वोट काटने की साजिश हो रही है। और इसका आंकड़ा देखिए, 6167 जो वोट हैं, ये नई दिल्ली विधानसभा के कुल 5.77% वोट हैं। यानी 10% वोट को जोड़ना, 5.5% वोट को काटना, इतने में पूरे इलेक्शन में हेर फेर करने की साजिश। आम आदमी पार्टी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है कि नई दिल्ली विधानसभा में स्कैम हो रहा है और वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए हैं, नाम जोड़ दिए गए हैं। ये नाम जुड़ता कैसे है, नाम कटता कैसे है? एक BLO होता है, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, एक BLA होता है, बूथ लेवल एजेंट, जो हर पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट करती है। ये सारे BLA और BLO बैठ करके तब जाके सूची तय होता है कि फाइनली नाम कटेगा कि नाम जुड़ेगा। हमारे BLA तो काम कर रहे थे, इनके BLA कहां थे? कई सारे मुद्दे अब इस चुनाव में उठाए गए हैं, तो ऐसे में आज के अड़ी के प्रश्न है बिल्कुल सीधे। क्या सच में दिल्ली की वोटर लिस्ट में कोई फर्जीवाड़ा हुआ है? बार बार नई दिल्ली सीट को ही लेकर के ये इल्जाम क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या ये चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए बेहद मुश्किल हो गया है? क्या सच में आम आदमी पार्टी में किसी तरीके की हड़बड़ाहट या नर्वसनेस है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है, खास तौर पर नई दिल्ली की सीट को लेकर के, जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल खड़े हुए हैं? शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की रीना गुप्ता, कुशाग सक्सेना कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई और समीर जी दोनों ही हमारे साथ मौजूद हैं। पर सबसे पहले शिवम त्यागी, आपसे बात होगी। ये बहुत ही एक डिटेल्ड चिट्ठी आज आतिशी जी ने लिखी है। उनका ये कहना है, और उन्होंने बड़े सारे उदाहरण दिए हैं, मुझे विश्वास है आपने भी ये चिट्ठी पढ़ी होगी, पर उन्होंने इस बार कुछ ऐसे हवा में तीर नहीं मारा है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कुछ 5-6 ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं और मैं दर्शकों की सहूलियत के लिए वो पढ़ के बताना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है कि क्या होता है जब पूरी प्रक्रिया बता देते हैं कि कुछ लोगों को
इलेक्टोरल ऑफिसर ने अपने पास बुलाया कहने के लिए कि आपके कहने पे हमने कुछ नाम इस सूची से हटाए हैं, अब आप आकर के बताइए क्या आपने ये शिकायत की है। तो इन लोगों में से कुछ 2900 वोटर थे, पर्सनल हियरिंग के लिए उनको बुलाया गया इलेक्शन ऑफिस। इनमें से कुछ लोग हैं तरुण कुमार चौटाला, जिनके नाम से 108 अर्जियां दी गई हैं। तरुण जी ने बोला भाई मैंने तो एक भी अर्जी नहीं डाली, पर उनके कहने पे तथा कथित उनके कहने पर नाम काट दिए गए। फिर एक उषा देवी हैं, गोल मार्केट में रहती हैं, 22 नोटिस उनको मिले और उनसे कहा गया कि भाई आपने भी क्या कंप्लेंट की। उन्होंने कहा मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की। 3 ऐसे और ऑब्जेक्शंस हैं, सुनीता जी, विपिन जी, मिस मोनिका, सब गए हियरिंग के लिए, कहा हमने तो कोई अर्जी दी नहीं। तो ये कहां से आई शिकायत और क्यों इस शिकायत के नाम पे ये लोगों के नाम काटे जा रहे? तो शिकायत पर अभी तक कोई कॉन्क्रीट डेटा इनके पास है जिस तरीके हाँ, से उन्होंने डेटा दिया है, ये डेटा दिया है। उन्होंने कहा है नई दिल्ली में 29 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक फॉर्म 6 जो रिसीव हुआ है, करीब 3000 फॉर्म 6, 16 दिसंबर को 234, 17 दिसंबर को 298, 18 दिसंबर को 302, यानी कि शिकायत पे शिकायत आई जा रही है और नाम काटे जा रहे हैं। कंक्लूडिंग डेटा, कितने नाम अभी तक आज तक वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं? 6000। हाँ, जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के वोटर जो उनको लगता है ऐसा है, तो मैं मानता हूं सबसे पहले खास तौर पर इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसेस है, बारंबार जो रिक्वेस्ट लगाई जा रही है, उसके पीछे का आधार क्या है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। मोती नगर T82 एक जगह है, ठीक है, जो कि एक फुटपाथ है। उस फुटपाथ पर एक जगह पर 26 वोट बने हुए हैं। 26 के 26 फर्जी है, क्योंकि T26 T82 कोई है ही नहीं जगह, फुटपाथ है वो। अब आप मुझे एक चीज बताइए, इसको लेकर एप्लीकेशन लगाई जानी चाहिए या नहीं लगाई जानी चाहिए? नहीं, पर मैं दूसरा पर आता हूं। जो जिस आदमी के नाम पर एप्लीकेशन लगी है वो खुद कह रहा है मैंने तो लगाई नहीं। मैं मानता हूं इलेक्शन कमीशन उसमें जो है तरुण चौटाला कह रहे हैं मैंने लगाई नहीं। इलेक्शन कमीशन उसको देखे। अभी पिछले दिनों जब अरविंद केजरीवाल इलेक्शन कमीशन गए थे और मिलकर आए थे, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी पूरी बात सुनी है, एड्रेस किया है और पूरे तरीके से हमें आश्वस्त किया है कि यहां पर कोई भी किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी।